सांझ का समय था। आकाश में हल्की सुनहरी रोशनी पची थी। आचार्य दिव्यानंद आश्रम के प्रांगण में धीमे कदमों से टहल रहे थे। उनका शिष्य आरुष दूर एक पेड़ के नीचे बैठा चिंतित नजर आ रहा था। आचार्य ने पास जाकर पूछा, पुत्र, मन इतना बोझिल क्यों है? आरुष बोला, गुरुदेव, क्या जीवन में हर बात किसी से साझा कर देनी चाहिए? कभी कभी लगता है मन हल्का हो जाएगा। आचार्य हल्के से मुस्कुराए, मन हल्का होगा पुत्र, पर अगर गलत व्यक्ति के सामने मन खोल दिया तो पूरा जीवन भारी हो जाएगा। उन्होंने आरुष के कंधे पर हाथ रखा। आज मैं तुम्हें वे 7 बातें बताऊंगा जिन्हें अगर तुमने संभाल लिया तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेगा। अपनी असली ताकत का स्रोत गुप्त रखो। आचार्य बोले, पुत्र, यह मत बताओ कि तुम्हें शक्ति कहां से मिलती है। तुम्हारी प्रेरणा क्या है? तुम्हें कौन सिखाता है? कौन तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है? अगर दुनिया जान गई कि तुम्हारी ताकत कहां है तो वही जगह तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। फिर एक घटना सुनाई। एक सेनापति की हिम्मत उसकी मां की प्रार्थनाओं से मिलती थी। दुश्मनों ने यह रहस्य जान लिया। एक रात उन्होंने उसकी मां को कैद कर लिया और सेनापति की शक्ति उसी क्षण टूट गई। आचार्य बोले, जहां तुम्हारी जड़ें होती है वहीं वार सबसे गहरा होता है। इससे तुम प्रतिस्पर्धा करते हो, ये मत बताओ। आचार्य बोले, पुत्र, हर व्यक्ति किसी न किसी से चुपचाप मुकाबला करता है तो दुनिया तुम्हें उसी से भिड़ाकर थका देगी। उन्होंने कहा, एक साधु था जो दूसरे साधु को मानसिक प्रतिद्वंद्वी मानता था। एक दिन उसने यह बात एक मित्र को बता दी। देखते ही देखते पूरी दुनिया दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने लगी। उनकी साधना खत्म हो गई, बाकी बस तुलना ही बची। आचार्य बोले, मुकाबले का शोर मन की शांति नष्ट कर देता है। अपनी अधूरी इच्छाएं कभी मत बताओ। आचार्य ने कहा, जो इच्छाएं अधूरी होती है वे मन में तकलीफ भी देती है, पर उन्हें उजागर करने का अर्थ है अपनी नब्ज किसी और के हाथ में देना। फिर एक कहानी सुनाई। एक युवक ने कहा कि उसका सबसे बड़ा अफसोस विदेश में पढ़ने का मौका खो देना है। लोग उसके हर निर्णय को उसी बात से जोड़कर चिढ़ाने लगे। धीरे धीरे वह युवक हीन भावना का शिकार हो गया, क्योंकि दुनिया ने उसके दर्द को खेल बना लिया। आचार्य बोले, अधूरी इच्छाएं दिल में अच्छी लगती है, दुनिया के सामने नहीं। अपनी आदतों की सच्चाई मत बताओ। आचार्य ने कहा, कुछ आदतें छोटी होती है, पर सही हाथों में वही आदतें हथियार बन जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक विद्यार्थी था जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। उसने ये बात सबको बता दी। लोग जान गए कि उसे भड़काने से वो हार जाएगा, और उसकी सारी बुद्धिमानी गुस्से की आग में जल गई। आचार्य बोले, जितनी तुम्हारी आदतें छुपी रहेंगी इतना तुम्हारा नियंत्रण बढ़ेगा। अपनी बड़ी गलतियां किसी से मत कहो। आचार्य बोले, गलती स्वीकार करना साहस है, पर हर किसी के सामने अपनी बड़ी गलतियां खोल देना मूर्खता है। उन्होंने कहा, एक राजकर्मचारी ने अपने मित्र को अपनी एक पुरानी भूल बताई। मित्र ने समय आने पर वही बात उसके खिलाफ इस्तेमाल की। राजकर्मचारी का पूरा करियर खत्म हो गया। आचार्य बोले, गलतियां सीख बने, कहानी नहीं। अपना संकट कितना गहरा है ये मत बताओ। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जब तुम टूट रहे होते हो दुनिया मदद नहीं करती बल्कि दूरी बना लेती है। फिर कहा, एक व्यापारी ने सबको बताया कि उसका व्यापार डूब रहा है। लोगों ने सौदे रद्द कर दिए, सहयोगी दूर हट गए और दूसरों के डर ने उसका व्यापार पूरी तरह डुबो दिया। आचार्य बोले, संकट चुपचाप सहो, दुनिया को सिर्फ उठकर खड़े होने का दिन दिखाओ। तुम किसके बारे में क्या सोचते हो कभी मत बताओ। आचार्य बोले, कौन तुम्हें अच्छा लगता है, कौन बुरा, कौन सही, कौन गलत, ये बातें जीवन में कभी भी सबको मत बताओ। उन्होंने बताया, एक साधक ने कहा कि उसे आश्रम का एक व्यक्ति पसंद नहीं। कुछ ही समय में बात उल्टी तरह फैली और दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो गई। आचार्य बोले, राय वही दो जहां भरोसा अधिक और स्वार्थ कम हो। आचार्य उठे और बोले, पुत्र, याद रखना, जीवन में जीत बोलकर नहीं, अपने रहस्यों की रक्षा करके मिलती है। आरुष ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज समझ आया, हर बात कहना बुद्धिमत्ता नहीं, हर बात छुपाना भी एक कला है। आचार्य मुस्कुराए, और जो ये कला सीख जाए दुनिया उसे हराने से पहले 100 बार सोचती है।